डी कामा से बड़ी खबर है। कामा पंचायत समिति प्रधान बदलने की तैयारी में है। कामा पंचायत समिति में अविश्वास को लेकर बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी है। 19 पंचायत समिति सदस्यों के लामबंद होने की जानकारी मिल रही है। बीजेपी खेमे से प्रधान पद को लेकर धर्मवती बलदेव गुर्जर का नाम सामने आ रहा है और अचानक हुए घटनाक्रम के बाद कांग्रेसी खेमे में खलबली मचनी शुरू हो चुकी है। जायदा खान की बेटी शहनाज खान और बलदेव गुर्जर की पत्नी धर्मवती आमने सामने थी। प्रधान शहनाज खान को 13 मत मिले थे, जबकि धर्मवती गुर्जर को 4 मत हासिल हुए थे। 8 पंचायत समिति सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया था और वर्तमान में जाहिदा की बेटी शहनाज खान कामा पंचायत समिति की प्रधान है। तो ये खबर सामने आ रही है कामा पंचायत समिति से जुड़ी हुई, जहां पर डी कामा कस्बे में ये समिति प्रधान बदलने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इसी बीच में बाड़ेबंदी का दौर भी शुरू हो चुका है। कामा पंचायत समिति में अविश्वास को लेकर बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। दोनों ही ओर से देखिए यहां पर काफी खलबली मची है। 19 पंचायत समिति के सदस्यों के लामबंद होने की जानकारियां सामने आ रही है। 19 पंचायत समिति के सदस्य लामबंद हो गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। वहीं पर बीजेपी खेमे से प्रधान पद को लेकर धर्मवती बलदेव गुर्जर का नाम इसमें सामने आ रहा है। वहीं पर अचानक हुए इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेसी खेमे में खलबली मच गई है। रवि कुमार ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, कामा पंचायत समिति प्रधान बदलने की तैयारियां हैं, लेकिन इस बीच में बाड़ेबंदी का दौर शुरू हो चुका है। क्या कुछ अपडेट? जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से सरकार बदली है तो सरकार बदलने के साथ साथ यहाँ के जो राजनीतिक समीकरण है वो बदलने की भी शुरुआत शुरू हो चुकी है, उठापटक शुरू हो चुकी है। जो प्रधान पद है कामा पंचायत समिति का, उस पर जो हारी हुई प्रत्याशी है हमारे कांग्रेस की जाहिदा खान शिक्षा राज्य मंत्री, उनकी पुत्री डॉक्टर शहनाज खान काबिज है। वहीं दूसरी ओर जो कामा विधानसभा क्षेत्र में दूसरी पहाड़ी पंचायत समिति लगती है, उसमें उनके पुत्र साजिद खान है, वो प्रधान पद पर काबिज है। ऐसे में अब फिर से भाजपा जो खेमा है वो अपना प्रधान पद पर कब्जा करना चाह रहा है, उसके लिए बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। जैसा कि हमें जानकारी मिली है, पंचायत समिति सदस्यों से जानकारी मिली है, जो भाजपा खेमे के हैं, जो विपक्षी खेमे के हैं, उन्होंने 19 जो पंचायत समिति सदस्य वो लामबंद हो चुके हैं और प्रधान को बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। जैसा पिछले चुनाव में हुआ था, शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने राज्य मंत्री रहते हुए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए कामा पंचायत समिति में अपनी पुत्री शहनाज खान को और पहाड़ी पंचायत समिति में अपने पुत्र को प्रधान पद पर काबिज करवा दिया था। अब ऐसे में जब सरकार बदली है तो उनको हटाने की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। पिछले जब चुनाव में कामा चुनाव हुआ था, कामा पंचायत समिति का चुनाव हुआ था, तो कुल 25 पंचायत समिति सदस्य हैं कामा पंचायत समिति के अंतर्गत, जिसमें से एक रणनीति के तहत जाहिदा खान ने 13 सदस्यों से मतदान अपने पक्ष में कराया था। 4 सदस्यों के मत विपक्षी खेमे की जो धर्मवती गुर्जर है, भाजपा खेमे की मानी जाती है, उनको मिले थे। बाकी रणनीति के तहत जाहिदा खान ने 8 पंचायत समिति सदस्यों को गुप्त ही रखा था, उनका मतदान नहीं कराया था। ऐसे में अब फिर से जो 19 पार्षद पंचायत समिति सदस्य लामबंद हो चुके हैं, बाकी जो 6 हैं वो अभी जाहिदा खान के खेमे के माने जाते हैं। ऐसे में ये भी माना जाता है कि हर कोई जो पंचायत समिति सदस्य है वो सत्ता पक्ष की ओर जाना चाहता है। ऐसे में वो भी कहीं ना कहीं उठापटक के दौर में उनकी भी स्थिति टालमटोल वाली है। दूसरी ओर जब 19 सदस्यों के लामबंद होने की जानकारी मिली है तो जो कांग्रेस का खेमा है उसमें एक उठापटक चालू हो गई है, वो उनकी पैरों तले जमीन खिसक गई है। वैसे बताया जा रहा है कि चुनाव हारने के बाद में जाहिदा खान ने अपनी पुत्री और पुत्र को सुरक्षित करने के लिए स्वयं की ओर से ही जो अविश्वास प्रस्ताव वो लाने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी बाड़ेबंदी की, उन्होंने ही पंचायत समिति सदस्यों को इकट्ठा करने का शुरू किया था। लेकिन इसी रणनीति के तहत उनको मात देते हुए विपक्षी खेमे ने 2 कदम आगे बढ़कर 19 जो पंचायत समिति सदस्य हैं उनको लामबंद कर दिया और अपना प्रधान बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जो विधायक हैं नौक्षम चौधरी, वो अभी शपथ लेने में व्यस्त हैं, जयपुर हैं, उन्हें अभी इस विषय में जानकारी नहीं है। ये जो सारा जो घटनाक्रम हो रहा है ये पंचायत समिति सदस्य अपने स्तर पे ही कर रहे हैं। जो विधायक है नौक्षम चौधरी, उनका क्या रुख रहेगा ये तो शपथ लेने के बाद में, सरकार गठन होने के बाद में वो जब कामा लौटेंगी तब पता चलेगा। जी छवि। रवि, कामा पंचायत समिति की आबो हवा अब किस और रुख लेती हुई दिखाई दे रही है? पलड़ा किस और भारी नजर आ रहा है? पलड़ा भाजपा के पक्ष में निश्चित रूप से नजर आ रहा है। 2013 में जब चुनाव हुआ था तब विधायक जगत सिंह यहाँ से चुने गए थे। तब जाहिदा खान की जो पति हैं जलीस खान, वो प्रधान थे। तब उस समय भी इनको जलीस खान को हटाकर निर्दलीय रामदेवी गुर्जर थे, उनको प्रधान बनाया गया था। उसी लाइन पर चलते हुए फिर से वही कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। जो कांग्रेस खेमे का जो प्रधान है शहनाज खान है, जाहिदा खान की पुत्री है, उनको हटाकर भाजपा के
किसी अन्य प्रधान को लाने की तैयारी की जा रही है। उसमें जो पिछला चुनाव जो जायदा खान है, उनकी पुत्री शहनाज खान के सामने जिसने चुनाव लड़ा था, दूसरे नंबर पर रहे थे धर्मवती बलदेव गुर्जर, उनका नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। अविश्वास को लेकर बाड़ेबंदी का सिलसिला शुरू हो चुका है। 19 पंचायत समिति के सदस्य लामबंद हो गए हैं और इस बीच में शहनाज खान जो कि जायदा खान की बेटी है, प्रधान है डी कामा, से बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां पर धर्मवती गुर्जर बीजेपी से जुड़ी है, लेकिन कामा पंचायत समिति के प्रधान बदलने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अब की बार क्या कुछ यहां पर तस्वीरें देखने को मिलती हैं, वो पुराने समय से काफी बदली हुई दिखाई देगी, जिसको लेकर के अब बाड़ेबंदी का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस की ओर से जो पंचायत समिति की तरफ है, उनमें भी खलबली मचना शुरू हो गई है।